दूं, कह दूं मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। क्या? लव यू जिंदगी। मीनाक्षी, मुझे ऐसा लग रहा है आप इतना अच्छा गाना गा रही थी मैंने थोड़ा सा सुर ताल खराब कर दिया, लेकिन मकसद वही है कि आजकल के टेंशन भरे माहौल में मुस्कुराहट को ही हेलो हाय कहना बनता है, क्योंकि हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड है और सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप नाखुश रह सकते हैं और जीवन में हजार तकलीफों के बावजूद भी आप अगर चाहें तो खुश रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब चाहे सुर हो या ना हो, ताल हो या ना हो, खुश रहने के लिए आपको इन सब की जरूरत नहीं, बस खुश रहना है। क्योंकि दिमाग में रोज 6000 थॉट्स आते हैं और इनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। मतलब ये कि अगर आपने अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया, पॉजिटिव सोचना शुरू नहीं किया, तो इसका असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। मतलब ये कि हेल्दी और अच्छा जीवन जीने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचना, हमेशा खुश रहना। वैसे खुश रहने के तमाम फायदे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हैप्पी रहने से बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ जाती है। पॉजिटिव सोचने से वर्क कैपेसिटी 72% और इम्यूनिटी 52% बढ़ जाती है। प्रॉब्लम्स किसकी जिंदगी में नहीं होती हैं, लेकिन रोते रहने से उनका सलूशन तो बिल्कुल भी नहीं निकलता। खुश रहने पर दिमाग भी जो है वो तेजी से काम करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। खुशनुमा लोग अपने रिश्तों को भी बहुत ही बखूबी, बहुत ही प्यार से निभाते हैं। हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक खुश रहने वालों में हार्ट अटैक का खतरा 73% कम होता है और तो 8 साल तक उम्र भी बढ़ जाती है। क्या बात है, उम्र बढ़ने का ये एक नया फॉर्मूला पता चला है। वैसे खुश रहने के इतने फायदे होने के बावजूद हमारे देश में सिर्फ 55% लोग ही हमेशा खुश रहते हैं, जबकि 42% लोग ऐसे हैं जो अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि हमेशा खुश रहने का क्या कोई नुस्खा है, क्या कोई आयुर्वेदिक थेरेपी है, क्या कोई यौगिक थेरेपी है? भाई ये सीक्रेट फॉर्मूला तो योग गुरु स्वामी रामदेव ही बता पाएंगे कि इसका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। और बिल्कुल स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, तो चलिए उन्हीं के पास डायरेक्ट चलते हैं और जानते हैं कि खुश रहने का, हैप्पी रहने का हैप्पीनेस मंत्र क्या है। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ, खुशियों के साथ सुप्रभात। बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी बहन ज्योत्सना जी। खुश रहने के लिए बस एक बार एक बार हंसना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है। जैसे हंस ना सके, मुस्कुरा ना सके, बहुत से घरों में ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं कि वहां पर बोलते रहे क्या दांत फाड़ रहा है। तो जिनको ऐसे हंसने मुस्कुराने पर पाबंदी हो वो कम से कम मंद मंद मुस्कुरा। एक बार हंसो सबके साथ पूरे आनंद से। हंसो हंसो। तो ऐसे हंसना चाहिए, सबको मुस्कुराना चाहिए। चलो खड़े हो जाओ और शंख बजाना चाहिए, जैसे हमारे भाई शंख बजा रहा है। कितने बार ब्लड डोनेट कर दिया? 66 बार कर दिया। 66 बार तो रक्तदान कर दिया, फिर भी इसके 14.5, 15, 16 हीमोग्लोबिन रहता है। चलो आनंद से सुबह एक बार देखो, प्रकृति को देखो। मैं सामने फूलों को देख रहा हूँ, देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं फूल, कितने मुस्कुरा रहे हैं इनकी टहनियाँ, कितने सुंदर सुंदर ये सारे के सारे पेड़ पौधे, वनस्पति, पंछी। ओहो हो, सारी प्रकृति हंसती मुस्कुराती दिखती हमको। अब किसी किसी को सब ये पेड़ पौधे वनस्पतियां उदास उदास सी दिखती है। कहते हैं जैसी सृष्टि वैसी ही सृष्टि दिखती है, जैसे हमारी दृष्टि होती है। तो सुबह उठ करके लाफ्टर योगा करें। योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास बहुत दिन हो गए थे, एक बार पूरा व्यायाम हो जाता है इनमें। सुबह उठ करके एक बार ठहका लगा करके हंस ले। सुबह एक बार उठ करके योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास हो गए, ये तीसरा। 12 अभ्यास कर लें, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास कर लें, 12 दंड 8-10 बैठक लगा लें, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें। ये 50 अभ्यास तो हम आने वाले 5-7 मिनट में ही कर देंगे। ऐसे जो
सुबह उठ करके हंसते मुस्कुराते जिंदगी को गुजारते। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए। कुछ लोग हमेशा रोते धोते रहते, जब देखो तब यही स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि आज कुछ स्टडीज का जिक्र करना बहुत जरूरी हो गया है। स्वामी जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च, एक स्टडी आई है और उसके मुताबिक हफ्ते में 2.5 घंटा वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 75 मिनट एक्सरसाइज तो करनी है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ हर दिन 30 मिनट योगाभ्यास तो मस्ट है। योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करा ही दी है, यौगिक टिप्स भी आप दे ही रहे, लेकिन स्वामी जी ये जो रिसर्च कहती है कि चाहे उम्र दराज लोग हों जो सबसे ज्यादा खुश रहने वालों की श्रेणी में आते हैं, तो वहीं 35 से 40 साल की उम्र वाले लोग हों जो सबसे ज्यादा दुखी रहने वालों में आते हैं। ऐसे में ये मौज मस्ती, खुशहाली जो हमें मिला है उसको हम सकारात्मक रूप से अपनाएं, इसके लिए हम क्या करना चाहिए? मतलब योग अभ्यास तो करने के अलावा और कैसे ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आए अपनी लाइफ में? स्वीकार्यता, स्वीकाराना, कृतज्ञता, ये बड़े बड़े शब्द हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े तत्व हैं जिंदगी के। लंबे लंबे श्वासों के साथ हम शुक्राना करना सीखें, स्वीकार्यता सीखें, कृतज्ञता सीखें। प्रकृति ने, परमेश्वर ने, माता पिता ने, गुरुजनों ने, इंडिया टीवी ने क्या कुछ नहीं दिया इस देश को। अपने बड़े, अपने छोटे, ये पूरा अस्तित्व हमें क्या कुछ नहीं देता है, तो हम कृतज्ञता से भरे हुए जीवन को जिए। तो रोज ये तो करना ही करना है। योगिक जोगिंग के 12 फौज, ये हमारे फौज से रिटायर हैं भाई। अब डिसेबल होकर के आए थे, क्या नाम है? एसपी गुलिया। एसपी गुलिया जी, कितनी उम्र हो गई? 67 साल। हाँ, मेरी 67 ईयर। और आए थे तब क्या था? 98 में आया था सर। हाँ, प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया था मेरे को। क्या हो गया? मेरी कमर में और घुटने में चोट आ गई थी, टैंक से गिर गया था। हाँ, और वहाँ से गिरने के बाद फिर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। अरे राम, अब क्या हाल है? अभी आपके संपर्क में आके, अभी आपके संपर्क में आके 2005 से योग शिक्षक बना था, पहले दूसरे। 17 साल से योग करा रहे, दूसरों को भी कराते? हाँ जी। चलो सूर्य नमस्कार करो। अब देखो, जो डिसेबल होके आया था मिलिट्री से, अब वो दूसरों को योग सिखा रहे हैं और वो कमर दर्द गायब। ऐसे चलो एक साथ करो, नीचे फिर ऊपर, ऐसे फिर वापस, फिर ऐसे। ये 12 अभ्यास आराम आराम से, मध्यम गति से 10 बार ऐसे कर। और खुश रहने का दूसरा तरीका है, आपने भी कहा, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च भी हो रहे हैं कि जो सुबह उठ करके योगाभ्यास करेंगे, दौड़ लगाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, सबके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड। और इसके लिए बस एक ही तत्व चाहिए, और वो चाहिए लंबे लंबे श्वास। कि हम जो कुछ मिला है, देखो बिना कीमत के, मैं आपको 100 तरीके बता रह सकता हूँ खुश रहने, बिना किसी कीमत चुकाए मुझे कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का शरीर मिला है। हर एक चीज़ की कीमत आंकने का तरीका है, कहते हैं ना, ये आर्थिक युग है तो वैल्यूएशन करते हैं। हीरे 1 किलो हीरे की, 1 किलो सोने चांदी की, किसी भी चीज़ की कीमत क्या है, 1 किलो मिट्टी की कीमत क्या है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये तो करना ही करना है हमें, और जो कर सके उनको ये भी करना है, भुजंगासन और या दंड। तो ये भुजंगासन कर लें, ऐसे जो दंड लगा सकते हैं ऐसे दंड लगा लें। एक बार सुबह पसीना बहाने से भी खुशी मिलती है। और
भगवान ने करोड़ों रुपए का, हजारों लाखों करोड़ का, लाखों करोड़ का दिमाग दे रखा है, जिनको टॉप 10 टॉप 100 वर्ल्ड में बोला जाता है कि इनके पास 1 लाख करोड़ से लेकर के 50 60 70 लाख करोड़ की संपत्ति है एक एक व्यक्ति के पास। वो संपत्ति किससे है? मति से है। मति ही संपत्ति है। नॉलेज इज रियल वेल्थ। तो भगवान ने सबको अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत प्रेम, अनंत करुणा, किस ये जो स्वर है ना, गला, इसकी भी करोड़ों में कीमत है। स्वर साम्राज्य है, स्वर कोकिला, लता मंगेशकर जी जो नहीं रहे हमारे बीच में, उनसे भी गहरा अनुराग था हमारा। तो अब उनके गले की कीमत कितनी थी, कोई उसका पैसा चुका सकता है? भगवान ने इतना अच्छा स्वर दिया है। कोयल बोल रही इधर, लंबे लंबे श्वास, भुजंगासन करे ऐसे। भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया, इतनी अच्छी आंखें दी, इतने अच्छे कान दिए, इतने अच्छा गला दिया, इतना अच्छा कंठ स्वर दिया, इतना अच्छा दिल दिया, हार्ट दिया, लंग, लीवर, किडनी, आंतें, एक एक अंग की कीमत। ऐसे कहते हैं यदि इसको बेचने की अनुमति मिल जाए ना, तो जरूरतमंद लोगों के लिए कम से कम ये 500 से 1000 करोड़ रुपए का तो शरीर ही है। तो कोई यहाँ पर गरीब नहीं। गरीब वही है जो पुरुषार्थ नहीं करता है। ये शरीर की ही दौलत 1000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ तक है, यदि कोई ठीक से समझे तो। खैर, तो भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है। करो, सब करो, सबको करना है, किसी को भी चुपचाप नहीं रहना। हाँ, करते रहो करते रहो। तो मकरासन, भुजंगासन। अच्छा स्वामी जी, हमने देखा है कि लोग कई बार छोटी सी बीमारी के बारे में सोचकर उसे बहुत बड़ा बना लेते हैं, जबकि आप हमेशा कहते हैं कि खुश रहने पर जो हीलिंग पावर है वो बढ़ती है और ज्यादा जल्दी होती है। अब स्वामी जी, रिसर्च के मुताबिक भी खुश रहने से इम्यूनिटी तो मजबूत होती ही है, साथ ही काम करने की क्षमता भी शरीर में बढ़ती है, जिससे शरीर एक्टिव भी होता है, पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। तो लाइफस्टाइल कैसा हो ये भी बताइए, और कौन कौन से महत्वपूर्ण योगाभ्यास इस लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं वो आप समझा ही रहे हैं हमें। तो देखो, रोज सूर्य नमस्कार करना है। जो मजबूत है उनको भुजंगासन की परे भी, आगे भी ये दंड है, ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना। 10 बार से शुरू करके 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। ये ऐसे, ये फिर हम तो इससे आगे भी जाते हैं, जो है इस तरह से ये हनुमान दंड भी लगाते हैं, फिर ये वृश्चिक दंड भी लगाते हैं, फिर ऐसे मजबूती से पूरा शेरदंड भी लगता है। मामला यही रुकता नहीं है। शेरदंड भी लगाते हैं। और ये लगाने के लिए ना थोड़ा ताकत भी चाहिए। और जो ऐसे सुबह सुबह शेरदंड लगाएगा वो शेरों की तरह जिएगा, गीदड़ों की तरह नहीं जिएगा। तो ऐसे चक्रदंड ऐसे, अब जो कर सके वो ये कर ले। प्रदंड भी ऐसे लगा लिया, यूं ये निकल गए, ये आ गए। अब इतने के लिए तो थोड़ा मजबूती से मिश्र दंड लगा लें, सर्प दंड लगा लें, ऐसे ये ऐसे कर लें, ऐसे। सारे मजबूत योगी आए भाई आज। चलो सुबह उठ करके एक बार ऐसे जोर से व्यायाम कर लें, दौड़ लगा लें, खेल लें, पसीना बहा लें। इससे प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, एसिटिक, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। बीटा एंडोर्फिन, इनकैफिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। सुबह सुबह भजन कीर्तन करें। सुबह सुबह योग यज्ञ करने से, भजन कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय करने से हमारी दिनचर्या थी। सुबह उठ करके सब ऐसे बैठो और ऐसे धरती माता को प्रणाम करो। मेरे साथ बोलो, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। तो सुबह उठ करके ऐसे धरती माता को प्रणाम करके और फिर अपना काम शुरू करना चाहिए। फिर अपना ये दिनचर्या में
आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। मंडूकासन करो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क। की जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उनको थोड़ा सा लहसुन, बहुत ही ज़्यादा ब्लड मोटा है, खून को पतला करने के लिए बड़ा थिनर न खाएं, गोधन अर्क पिएं, ये लहसुन खाएं, प्याज का रस में थोड़ा सा हनी डाल करके, बड़ा ज़बरदस्त होता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी पिए, सुबह उठ करके अमृत पान पर करें भोर में। ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड न जाने कुछ तो सुबह उठते ही दारू का भोग लगाना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है स्वामी जी इसलिए वो इतने नेगेटिव इमोशंस में घिरे हुए रहते हैं। गुटखा खाए। अब आप कहते हैं कि जैसा आप खाएंगे वैसे आपकी प्रकृति होगी, जैसे आपकी दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि दिखाई देगी। स्वामी जी, हमेशा सोचते रहने की आदत भी नेगेटिव इमोशंस को बढ़ा देती है। आप कल ही ये कह रहे थे कि कई लोग तो अपने दिमाग को आराम ही नहीं देते, नींद में भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उनकी आंखों की पुतलियां चलती रहती हैं। स्वामी जी, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना हमें सिखाए, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक जब सोचते हैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, 80% तक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो जीवन में तो वैसे सभी के कुछ ना कुछ परेशानी है, आप उसे मैनेज कैसे करते हैं इस पर डिपेंड करता है। मैं आप ही की बात करूं स्वामी जी, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके नहीं होंगे, आपके भी होंगे, आप उसे कैसे मैनेज करते हैं? हाँ चलो, योग मुद्रासन जो आगे से कर सके ऐसे आगे से कर लें। ये आसन करते करते ही जीवन को आसानी से कैसे जीना है, आसान कैसे करना है, आसन जिंदगी को आसान कर देते हैं। ऐसे कर लें, और जो थोड़े पतले हैं वे पीछे से पकड़ लें ऐसे ऐसे, और फिर आगे झुक जाएं। तो देखो, ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए। एक बात मैं बताता हूं, बिना सोचे इंसान जिंदा रह नहीं सकता। जो सोचे नहीं वो इंसान ही नहीं। लेकिन सोच भी 3 तरह की होती है, एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। प्रमाद में पड़े हैं, खाने में, पीने में, उठने बैठने, सोने जागने में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, व्यापार में, हर काम में प्रमाद, प्रमादो मृत्यु। तो तामसिक विचार नहीं होने चाहिए। प्रमाद ये पड़े हुए मगरमच्छ की तरह, बोलो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गई सबके दाता राम, नहीं करना कुछ काम। वैसे दास मलूका ने भिन्न अर्थ में कहा, लेकिन हम तो उल्टा पुल्टा ही करते हैं ना, राम नाम जपना पराय माल अकना, बाकी दुनिया झूठा सपना। ये बात ठीक नहीं है। तो तामसिक सोच नहीं होनी चाहिए। बोलो उसको लूट लो, वहाँ ठगी कर लो, वहाँ डकैती कर लो, ये तामसिक सोच है। राजसिक सोच है निंदा द्वेष की, ईर्ष्या की, चुगली की, और भी बहुत तरह के नेगेटिव काम है धरती पर। कुछ लोग इन्हीं में लगे रहते हैं। तो देखो, तामसिक सोच नहीं होनी चाहिए, राजसिक सोच नहीं होनी चाहिए, सात्विक सोच होनी चाहिए। सोच विचार, देखो मैं कहता हूँ, मैं हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रिसर्च, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एजुकेशन, वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, सबका बोध रखता हूँ, सबके बारे में सोचता हूँ। अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचता हूँ। लेकिन सब कुछ सोच करके भी सविचार समाधि में, संकल्प समाधि में, भाव समाधि में जीता हूं। तो मीन्स सब कुछ सोचते हुए भी निर्भर रहना कि ये दिमाग भगवान ने सोचने के लिए दिया है, दिल भगवान ने प्रेम करने के लिए दिया है, हाथ भगवान ने कर्म करने के लिए दिए हैं। तो सब कुछ सोचते हुए भी निर्भर रहना कि सब कुछ सोचने का, सब कुछ जानने का सारा ये बोध, ये विवेक परमात्मा का दिया हुआ है। सारा ज्ञान, सारी संवेदनाएं, सारा सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, जो कुछ हमारे जीवन में बड़प्पन है वो भगवान का दिया हुआ है। ऐसा मान करके जो जीते हैं ना, फिर वो, मैंने कहा ना, मैं अपने बारे में, सारे संसार के उपचार और उपकार के बारे में सोचता हूँ, लेकिन सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता रहता हूँ, अकिंचन रहता हूँ। ये बहुत बड़ी तकनीक है जीवन को जीने की। मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना जी, सब कुछ करते हुए अकर्ता रहना, प्रवृत्ति में भी निवृत्ति में रहना, सब काम करते हुए भी निष्काम अकाम रहना,
सारे पुरुषार्थ करते हुए भी प्रार्थना पूर्ण रहना, ये एक सारा कर्म योग करते हुए योग में रहना, योग स्थक कुरु कर्माणि। तो ऐसी सोच होनी चाहिए हमारी कि सब कुछ सोचते हुए भी हम सहज रहें, भीतर से पूर्ण शांत रहें, बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहें। तो ये ऐसी सोच जो है, इसको ओवर थिंकिंग नहीं कहते, इसको नेगेटिव थिंकिंग नहीं कहते, इसको डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग नहीं कहते। ये नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, ये इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, ये सारी प्रतिक्रियाएं, ये सब आदमी को ना अंदर तक झकझोर देती हैं और उसको एक तरह से पागल जैसा बना देती हैं। तो क्या करना चाहिए, इसलिए कहते हैं ना, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मैं ऐसा मानता हूँ सारा संसार मुझसे प्रेम करता है, और ऐसे सोचते सोचते एक छोटे से अदने से इस स्वामी रामदेव को, जो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में सामान्य कुल परिवार में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में गुरुकुल में पढ़ा, आज सारी दुनिया मुझसे इसलिए प्यार करती है क्योंकि मैं सारी दुनिया से प्यार करता हूँ। इसको कहते हैं राइट थिंकिंग, राइट इमोशन, राइट एक्शन। आप जब ये बात कह रहे थे ये होना चाहिए। घरों में, परिवारों में सब एक दूसरे के बारे में ऐसे ही सोचे, माता पिता, सास ससुर, देवरानी जेठानी, भाई बंधुओं के बारे में। जी मेरे भाई बहन, जब आप ये कह रहे थे तो मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि कार्यक्रम की शुरुआत में आपने प्रकृति को बोला कि देखिए सब कितने खुश हैं। अगर हम सुबह उठने के बाद अपने दफ्तर तक आते वक्त अगर हम वैसे ही सूरज को देखकर एक बार मुस्कुरा दें, एक बार आसपास के पेड़ पौधों को देखकर मुस्कुरा दें, सुबह आकर हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनको प्यार से गुड मॉर्निंग कह दें, तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पॉजिटिव वो एटीट्यूड जो है वो उसके साथ हमारे आज के दिन की शुरुआत हो रही है। ज्योत्सना, बिल्कुल स्वामी जी, वैसे तो हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, मीनाक्षी, और अपनी बात तो मैं कर ही सकती हूँ। बाकी उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी लोगों का भी एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। लेकिन ये देखा है कि बहुत से लोग सोचते हैं पॉजिटिव रहने की, लेकिन पॉजिटिविटी की कमी उनके अंदर कहीं ना कहीं वो भी महसूस करते होंगे। और हमेशा जब ऐसा होता है तो मन अनमना सा हो जाता है, शरीर थकान महसूस करता है। तो क्या इस सिचुएशन से निकालने के लिए हमें प्राणायाम भी कारगर है? और अगर ऐसा है, जाहिर सी बात है संभव होगा, तो कौन कौन से वो प्राणायाम हैं जो हमें निरंतर करने चाहिए? तो एक तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए पहले तो भुजंगासन करवा रहे थे, और ये मर्कटासन रोज करना है। रोज के अभ्यास में कम से कम 5 आसन जरूर रखें। एक तो भुजंगासन, और ऐसे सीधे लेट करके ये मर्कटासन, और जो कम उम्र वाले उनको सर्वांगासन या शीर्षासन, बाकी को बैठ करके मंडूकासन, ये शीर्षासन और ये हलासन। अब जिनको बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहता है ना, तो मेधावटी या मेमोरीगिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड में मेधा क्वाथ, अमृत रसायन, इस तरह की ब्राह्मी चूर्ण या ब्राह्मी घृत आदि का सेवन करना चाहिए। तो ये तो आसन करने चाहिए नित्य प्रति पॉजिटिव रहने के लिए। अब आपने जो पूछा उस प्राणायाम के ऊपर आता हूँ। देखो, ज़्यादातर लोग जो नेगेटिव रहते हैं ना, मूल कारण एक बताता हूँ। ये एक शब्द है जीवन चक्र, काल चक्र, सृष्टि चक्र। जो हम एक बार करते हैं ना, उसका एक साइकिल तैयार हो जाता है। एक बार आप मुस्कुराते हैं तो वो मंद मंद मुस्कान आपके भीतर तक छा जाती है। एक बार आप गुस्सा करते हैं तो गुस्से की एक साइकिल है, प्रेम की, करुणा की, सकारात्मकता की एक साइकिल है। तो मैं एक बात तो ये कहूँगा, डोंट रेस्पेक्ट नेगेटिविटी। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का एक क्षण भी स्वागत ना करें। वेदों में एक मंत्र है, परो पे ही मनस्पाप है कि मैं सस्तानी संससी। मैं बार बार आम लोक भाषा में बोलता हूँ, ऐ नकारात्मकता, ऐ पाप, ऐ प्रमाद, मुझसे दूर हट जा, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा, तुम्हारे भीतर काम आया? तो बोला, आया होगा। मैं अपने वेद कार्य में, राष्ट्र कार्य में, धर्म कार्य में, योग कार्य में इतना व्यस्त था, प्रतीक्षा करके चला गया होगा। तो चारों तरफ काम क्रोध मगरमच्छ ढोलक खाने तैयार है। हाँ। कैसे ये चारों तरफ ना बाट जोड़ हैं सारे विकार। इसलिए एक बात, कभी भी एक क्षण के लिए भी नकारात्मक विचार का, मैं कहता हूँ बुरे आहार और बुरे विचार को अपने भीतर न डालें। उसकी एक साइकिल तैयार होगी और ध्वस्त कर देगा। फिर देखो,
रोग से, वियोग से, नुकसान से, अपमान से, अज्ञान और अज्ञान जनित मिथ्या ज्ञान कहो, अविद्या कहो, अविद्या और अज्ञान जनित वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ, ये हमें दुख की ओर लेकर के जाती है। इसलिए एक ही शब्द बोला जाता है, माना जीवन में लाख भस्त्रिका करें, सामान्य गति से, मध्यम गति से, कपालभाति करें। जिनको बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तीव्र गति से भस्त्रिका, तीव्र गति से कपालभाति, तीव्र गति से अनुलोम विलोम करें। तीव्र संवेगा नाम आसन्नाः ईश्वर प्रणधानात् व भक्ति विशेषात् आवर्जितः तम अनुग्रहाति अभिध्यान मात्रेण। एक क्षण मात्र में हम उससे उभर जाते हैं। तो जिंदगी में संघर्ष रहेंगे, संकट मुसीबतें रहेंगी, लेकिन आप पॉजिटिव रहें। तो देखो, मैं 2 शब्दों में पूरे ब्रह्मांड के सत्य को कह रहा हूँ। दिस होल यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी। वो अलग अलग घटक, अलग अलग सृष्टि के जो ऊर्जा तत्व हैं, वो अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग मात्रा में मिलते हैं। तो ये अलग अलग सृष्टि के रंग रूप हमें दिखाई देते हैं। तो देखो, हम यदि पॉजिटिव होते हैं तो इस ब्रह्मांड में जो 1% है जो दिख रहा है, 99% तो न दिखने वाला ऊर्जात्मक पूरा इस संसार है, ब्रह्मांड है, विस्तार है, विश्व समष्टि है पूरी। तो देखो, जब हम पॉजिटिव रहेंगे ना, तो इस ब्रह्मांड की सारी अदृष्ट अमूर्त दैवी शक्तियां, देवात्मा, ऋषियात्मा, वो आशीष देते हैं हमको। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। अनुलोम विलोम करो। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो, न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। तुम्हारे अंश बन जाएं। अनुलोम विलोम ऐसे करते जाएं और पॉजिटिविटी के साथ। आनो भद्राः कृतो यन्तो विश्वताः, वेद का एक बहुत बड़ा मंत्र है, उपदेश है, संदेश है, एक जीवन जीने की विधा है, कला। तो ओम श्वान देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व, ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तो पीत स्नेह अभिस्रवन्ति। तो ऐसे चारों ओर से सारा ब्रह्मांड मुझे ऊर्जा दे रहा है, शक्ति दे रहा है, मुझे उभार रहा है और सच में उभारता है। मैं आज जो कुछ कर पाया हूँ, हेल्थ की दृष्टि से, वेल्थ की दृष्टि से, पॉजिटिविटी ही इसमें कारण है। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपका एक एक शब्द स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि वो हमें ऊर्जा देता है। और जब आप धारा प्रवाह मंत्रों के साथ जीवन की कला, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, तो मन करता है सुनते चले जाएं। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो एक कड़ी में जुड़े हुए हैं, उनका जवाब भी आपसे हम चाहते हैं। स्वामी जी, ऐसा ही एक सवाल आया है हमारे दर्शक राकेश का। राकेश जी कह रहे हैं कि पैरों में हमेशा उन्हें जलन महसूस होती है, इनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? तो देखो, जिनके पैरों में बहुत जलन होती हो, उनको एक तो न्यूट्रिला डेली एनर्जी या डेली एक्टिव ले लेना चाहिए और ये पैरों को आगे पीछे ऐसे दबाना चाहिए। देखो ये करना, सूक्ष्म है ऐसे। और गोखरू का पानी पीना चाहिए। गोखरू का पानी गोधन अर्क हनी के साथ लेने, जिनकी पित्त प्रकृति हो, और आंवला एलोवेरा, ये सुबह उठ करके जो पी लेते हैं ना, और एक इम्यूनोग्रिट हम दे देते हैं। तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट ये ले लें। और किसी के शरीर में भी हर समय भारीपन, कमजोरी रहे, तो उसके लिए तो फिर मेधावटी देते हैं, जो हम बता रहे थे ना, मस्तिष्क के लिए। तो देखो, पैरों की जलन के लिए ऐसे तो हम मिट्टी पट्टी लगा देते हैं, मिट्टी का लेप करा देते हैं। पैर के तलवों में जलन ज़्यादा होती है तो गोखरू का पानी पिलाने के साथ चंद्रप्रभा गोक्षरादि गोकुल खाने के बाद देते हैं। पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट देते हैं और उसको ऐसे खीरा या लौकी पैरों में ऐसे मलवा दे देते हैं। पैरों की जलन तो उसी से ख़त्म हो जाती है तात्कालिक रूप से। लेकिन लंबे समय तक जलन है तो फिर एलोवेरा पिएं, आंवला पिएं, एलोवेरा की खीर खाएं, एलोवेरा की सब्जी खाएं। और एलोवेरा की आज बर्फ़ी भी बताने वाले हैं। ये तो सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है। पूरे शरीर के अंदर की ऐंठन, जलन
और अंदर की कमजोरी खत्म कर देती है। बहुत घृत कुमारी, ऐसा घी जैसा ये चिकना होता है जो आदमी को कौमार्य यौवन प्रदान करता है। अगला प्रश्न आप ले लो मेरी बहन। जी स्वामी जी, अगला सवाल दिवाकर का है। दिवाकर अपने लिए सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है कि इनके सिर में गांठ हो गई है और इस गांठ को कैसे ठीक किया जाए, उसका उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। तो गांठ जिनको भी है, ये दिवाकर जी से लेकर के सबके लिए बता रहा हूँ। सिस्टोग्रिट, और यदि कैंसरस होने की संभावना है तो ले लो, कैंसर नहीं भी है तो भी संभावना है तो भी ले लो। सिस्टोग्रिट डायमंड अच्छा ही होता है, कोई नुकसान नहीं करता। पहले सोना चांदी हीरे मोती की सब दवाइयाँ खाते थे राजा महाराजा, और 100 साल तक जवान रहते थे। उसके लिए आयु प्राइम हमने बनाई है। खैर, तो सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड खा ले पेट, और खाने के बाद कर्क्यूमेंट गोल्ड, वृद्धि बाधिकावटी, काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी खा ले। गोधन अर्क पी ले सुबह सुबह, और ये कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। 1-1 घंटा कपालभाति और आधा से 1 घंटा अनुलोम विलोम। और जिनको बहुत ही ज़्यादा गांठें, मल्टीपल माइलोमा हैं, मल्टीपल शरीर में सिस्ट हैं, उसको लाइपोमा बोलते हैं अंग्रेजी में, ये सब भी पूरा खत्म हो जाता है। दीवार के साथ किसी के हाथों में, किसी के पैरों में, किसी के ब्रेस्ट में, किसी के चेस्ट में, किसी के लिवर किडनी में, किसी के पेनक्रियाज में, किसी के गले थायराइड में, कहीं पर भी आजकल गांठें हो जाती है और बाद में कैंसरस हो जाती है, तो फिर जिंदगी तबाह हो जाती है। तो इस सब के लिए मैंने बता दिया। जो उठ करके सुबह हल्दी का 1-2 ग्राम सूखी हल्दी, या ऐसे जो मैं बोलता हूँ रोज, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, नीम, एलोवेरा, ये सब, गोधन अर्क, ये सुबह सुबह रोज जो ले लेते हैं, कभी कभी ले ले लहसुन, कभी कभी एक सप्ताह में 1 ही दिन पी लिया लौकी का जूस, 1 ही दिन पी लिया प्याज का जूस, उसमें हनी डाल करके, क्या बात है, कभी गांठ बनेगी नहीं। तो हम प्रिवेंशन भी बताते हैं, ट्रीटमेंट भी बताते हैं, और इतना ही नहीं, देखो कोई भी रोगों से बचाओ, माने एक प्रोटेक्शन, और उसके बाद रोग होने के बाद भी करोड़ों लोगों की गांठें। कल मुझसे मिले कितने लोग, बोले जी हम तो इंडिया टीवी पर देख देख के कर रहे थे, हमारे शरीर में तो कई गांठें थी। कल ही की बात बता रहा हूँ, वो सारी गांठ घुल गई। आप मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और रजत शर्मा जी को हमारा शुक्रिया कह देना। मैंने कहा जरूर कह देंगे। स्वामी जी, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। शरीर की गांठें और मन की गांठें भी खुल गई हैं लोगों के। बिल्कुल, ये हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है स्वामी जी, जब लोगों को इस तरीके के पॉजिटिव रिएक्शंस मिलते हैं। अब स्वामी जी, खुश रहने के लिए तो योग और प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन के आपने तमाम फॉर्मूले बता दिए, लेकिन अक्सर आप ये कहते हैं कि मीठा खाने से खुशी वाले हार्मोन्स शरीर में बढ़ते हैं, तो आज तो कुछ मीठा हो जाना चाहिए, बात खुशी की हो रही है। हाँ देखो, एक तो मैं मस्तिष्क के लिए 2-4 औषधियाँ बता देता हूँ। देखो, ये तो मेमोरी ग्रिड, जिनका बहुत उल्टा दिमाग चलता है, तो मेधावटी, मेमोग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, और दिमाग जब बहुत उल्टा पुल्टा चलता है और शरीर हाथ पैर कांपने लगते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। ये आजकल इसको पार्किंसंस पर डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी स्थितियाँ आ जाती हैं, फिर सिजोफ्रेनिया और बहुत खतरनाक स्थितियों में पहुँच जाता है। तो ये मेमोरी ग्रिड ले, और बहुत ही ज़्यादा ये मैं बता रहा था, आयु प्राइम, 1 ग्राम सोना, 12 ग्राम इसके अंदर मोती, 4 ग्राम चांदी और 100 मिलीग्राम हीरा। तो ये 1 कैप्सूल सुबह रोज़ खा ले तो 100 साल जवान रहेंगे। खैर, और अश्वगंधा, गिलोय, ये बाकी मैं बोल रहा था, ये बादाम पाक, ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। और अमृत रसायन, ये भी सर्दियों का तो च्यवनप्राश ये है, और ये गर्मियों का च्यवनप्राश है, और इससे दिमाग बहुत अच्छा रहता है। जो तुतला करके अकला करके बोलते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। अब बारी आती है आज के पाक शास्त्र की। तो आज के पाक शास्त्र का मेरा सबसे जो प्रिय जो है वो है एलोवेरा। दूध को अच्छी तरह से मावा बना ले। अब दूध का जो मावा है ना, अब ये पहले इन्होंने बना के रख रखा है, क्योंकि आप इतना समय तो मुझे देते नहीं कि जो है मैं लंबे समय तक जो है आपको ये सारा पूरा प्रिपरेशन करके बताऊं। तो पूरा ये मावा बना करके, और इसमें ये एलोवेरा डाल देते हैं। ये एलोवेरा डाल दिया, अब इसको घोट करके इतनी ज़बरदस्त बर्फी तैयार हो जाती है। गाढ़ा दूध करके उसमें एलोवेरा का पल्प मिला करके घुटाई कर लें, इतनी जबरदस्त ये बर्फी तैयार होती है। ये घुटाई करते हैं, हाँ ये सच है। हम जल्दी से दर्शकों को कल का कार्यक्रम बता देते हैं स्वामी जी। जी मेरी बहन, अब रस्सियों की तरह उलझी नसों की गांठों को कैसे सुलझाएं, पैरों में दर्द, जलन और ऐंठन से कैसे छुटकारा पाएं,
स्वामी रामदेव की योग थेरेपी दूर करेगी वेरिकोज की परेशानी। तो कल सुबह 8 बजे एक बार फिर हमारे साथ जरूर जुड़े। कल नसों की गांठों को सुलझाने का काम होगा, योग अभ्यास होगा, आयुर्वेदिक नुस्खे हम समझेंगे, वेरिकोज की परेशानी को दूर करेंगे। स्वामी जी, तो देखो हमने बहुत फास्ट तैयार किया है। इस एलोवेरा को डाला उसके पल्प को और गाढ़े दूध के अंदर, फिर इसके अंदर मधुरम या खांड डालें। तो होता क्या है, देखो अक्सर लोग ना ये इसमें वो चीनी डाल देते हैं, चीनी की चाशनी, या तो खांड डालें जो सबके लिए हमने देश में उपलब्ध करा दी, या इसके अंदर मधुरम डालें, और या इसके अंदर जो है ये खजूर डालें या अंजीर डालें। और फिर जब बनाएंगे आप इसमें थोड़ा सा, फिर किसी को ड्राई फ्रूट डालना हो तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, पिस्ता आदि। और फिर ये ऐसी बर्फी तैयार हो जाती है, ठंडा हो जाने के बाद फिर इसे खाने में इतनी टेस्टी होती है और खुशी की प्राप्ति होती है। हाँ, ठंडा होने के बाद खाइए। तो आपने बता दिया, अच्छा हुआ। नहीं तो कोई चलिए स्वामी जी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खुशी देती है, लेकिन ये मिठास नेचुरल होना चाहिए, जी, चीनी वाला नहीं। जी, तो कल एक बार फिर हम धन्यवाद। लोगों के जीवन में मिठास घोलेंगे, वेरिकोज की परेशानी को दूर करेंगे। कल फिर एक बार स्वामी जी आपसे मुलाकात होगी। बहुत प्रणाम बहुत स्वामी धन्यवाद। जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।